पैरेलल में लगी हुई बैटरीज अगर सेम वोल्टेज की हैं तो उन सबका ईएमएफ वही रहता है जो एक का है। टोटल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक का ईएमएफ। इसलिए केस अलग से पढ़ना पड़ता है कि इसमें ईएमएफ ई ही आएगा, ई ही आता है, सारे ई तो टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ भी ई। हाँ, रेजिस्टेंस तो तुम जानते ही हो, पता है, और पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट तो नहीं निकलता। क्या निकलता है? मान लेते हैं यहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा रखा है हमने, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस, ये आर तो सीरीज में है ना, आर प्लस ये सारे पैरेलल। अब पैरेलल के लिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R4। समझ रहे हो? अरे बोलो भाई, क्या ये सारे आर इक्वल है? इस केस में सारे आर इक्वल है, नहीं है? तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, चाहिए पैरेलल का फॉर्मूला होता है, या फिर पैरेलल में ऐसा करने से 1/R इक्विवेलेंट आता है। ये 1/R इक्विवेलेंट फॉर्मूला है ना, जो येलो में है, तो 1/R इक्विवेलेंट को उल्टा करूंगा तब आर आएगा ना, इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। मतलब अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो ऐसे समझ में आ जाएगा तुम्हें। छोटे छोटे आर का टोटल आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/स्मॉल का इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/स्मॉल प्लस 1/स्मॉल प्लस 1/स्मॉल, कितना आ गया? 4/स्मॉल। ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट। उल्टा कर दो, R/4। तो R/4 किसका रेजिस्टेंस आया? इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट कर दिया मैंने। इसमें कौन सीरीज में लगा हुआ है? कैपिटल आर। तो जब R इक्विवेलेंट लिखूंगा तो कैपिटल आर प्लस इन सबका नेट क्या आया था? R/4। तो ये आ गया आपका ईएमएफ, ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट। समझ रहे हो? अब याद रखो, अगर मैं यहां बैटरीज को एक दो और बढ़ा दूं, यहां बोलूं कि मैंने 2-4 नहीं n बैटरीज लगा दी, कितनी? n बैटरी लगा दोगे तब भी ईएमएफ कितना होगा? E। लेकिन R इक्विवेलेंट में R प्लस R/4 की जगह क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? R प्लस R/n। बस इतना फर्क है। टोटल ईएमएफ E रहेगी, R इक्विवेलेंट R प्लस R/n हो जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन R इक्विवेलेंट होता है। तो E अपॉन क्या आएगा? R प्लस R/n। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुट करनी होती है, आंसर आ जाता है। अगर पैरेलल में सारी बैटरी सेम लगी हो, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, तो आप करंट, ईएमएफ और R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो आराम से, डायरेक्ट फॉर्मूले से। ये केस समझ रहे हो? ये डायरेक्ट केस है। कैसा केस है?